हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ 36 का, फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में लिखा है कि पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2022। नरेश रिटायर्ड ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट ये गिवन है उसकी नीचे, और जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे आप देखिए क्या बोला उसने, गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द नरेश रिटायरमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, नेसेसरी लेजर्स वहीं आएंगे क्योंकि उसके बिना हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं फॉर्मेट बनाने लगा हूँ। ठीक है जी, फिर आगे बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के से रिलेटेड पहले एंट्रीज करने की। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप पहले बनाइए मेरे साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है जी, अब आप अच्छी तरह सीख गए हो कि ये लेजर अकाउंट कैसे बनाने हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल अकाउंट है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक ट्रांजेक्शन को करना है, ऊपर लिख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज़ ये आ जाएगा, पर्टिकुलर्स ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, और सामने क्या आएगा आपका, और प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो यहाँ पे बिजनेस प्रीमाइसेस गिवन है, बाय प्रीमाइसेस आपकी इंक्रीज हो जाएंगी 20%। 80,000 का 20% 16,000 आ गया। प्रीमाइसेस होती है बेटा भवन को बोलते हैं, बिल्डिंग ही होती है ये। ठीक है जी, उसके बाद स्टॉक को डेप्रिशिएट करना, तो स्टॉक किस तरफ आ जाएगा, स्टॉक को डेप्रिशिएट कितना करना है 10%। 10%, तो स्टॉक आपके पास कितना है 9,000 का, तो 900 रुपया स्टॉक कम हो गया। चलिए उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर टू बी मेड एट 5%। तो 6,000 का 5% 300 हुआ, तो 400 ऑलरेडी लगी हुई, तो 100 रुपया बच गया। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस तरफ आ जाएगा, डाउटफुल डेट्स इस तरफ आ जाएगा 100 रुपये का। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। तो ये लीगल डैमेजेस के लिए प्रोविजन और बनानी है, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कितने की 1200 रुपये की। ओके, तो उसके बाद क्या है, फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप बाय अप टू 45,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फर्नीचर 4,000। फर्नीचर कितना आ जाएगा 4,000। ओके जी, तो चलिए अब इसको काउंट करते हैं, 16, 4, 20 और 21, 20,100 आ गया। ओके, 20,100 उसमें से 900 और 1200 ये माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा गेन 18,000 का। तो ये गेन आ गया, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स में। टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाम क्या है उनके, पंकज, नरेश एंड सौरभ। पंकज, नरेश एंड सौरभ। ठीक है जी, तो 18,000 के हिसाब से उनकी रेशो क्या है 3:1, 3:1, 666। ठीक है जी, और 18,000 बटे 6 ये कर देंगे 3,000, और ये 6,000, और ये कितना आ जाएगा 9,000। तो अब आप क्या बनाना है, हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो चलिए 3 पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से इनके फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे हम इनके कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए यहाँ पे बनाइए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है ना, तो तीनों के हम यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है जब 3 पार्टनर्स के अकाउंट बनते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आराम से ये आ जाएं। ठीक है जी, अगर आपके पास चौड़ा रजिस्टर है तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे मैं एक एक करके लिखता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, नो डाउट जब 3 बनते हैं तो कंजस्टेड हो ही जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो ये आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, यहाँ भी आएगा पर्टिकुलर्स। ये आ गया पंकज, और उसके बाद कौन है नरेश, और ये कौन है सौरभ। ठीक है जी, और यहाँ भी आएगा पंकज,
नरेश एंड सौरभ। तो यहाँ पे आएगा पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटे, वो है हमारे पास 46,000, 30,000 एंड 20,000। 46,000, 30,000 एंड 20,000। ओके जी। अब हमें उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दो, 12,000 है। बाय जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना 6-3 किसमें, 3-2-1 में है ना, 6 मतलब डिवाइडेड बाय 6 होगा ना, 3-2-1 6 से डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो ये आ गया 12,000 को 6 से डिवाइड करो, 2 या 6,000 और ये 4,000 और ये 2,000, ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या गेन जो भी बोलते हैं उसको, दोनों एक ही बात है। 6,000 और 3,000 यहाँ आ गया। और उसके बाद क्या है, अब हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। और गुडविल से पहले आप ये देखो कहीं इधर कोई गुडविल, पुरानी गुडविल तो नहीं गिवन, नहीं, और कोई लाइबिलिटी साइड में कुछ और रिजर्व तो नहीं जो ट्रांसफर करना, नहीं। तो चलो अब हम गुडविल की वर्किंग करते हैं। सो गुडविल की वर्किंग करने के लिए आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी, यहाँ पे रेशो चेंज हो रही है। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग नोट। अब हम बनाइए यहाँ पे वर्किंग नोट बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ने के बाद। ठीक है जी। तो पहले लिखो कैलकुलेशन फॉर गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो नाम क्या है उनके, पंकज, नरेश, और तीसरा कौन है बेटे, सौरभ। सौरभ, और उनकी रेशो है 3:2:1। ठीक है जी। ये क्या है, ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो क्या है, आफ्टर रिटायर कौन हो रहा है, नरेश के नरेश रिटायर हो रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे नरेश रिटायर्स, ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो न्यू रेशो किसकी आएगी, पंकज और सौरभ की। ठीक है जी। तो इनकी न्यू रेशो बन गई है हमारे पास, यहाँ गिवन है 5:1। तो अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो। गेनिंग रेशो कैसे आएगी बेटे, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये किसका आएगा, पहले पंकज का। न्यू कितना है, 5/6 और 3/6, तो ये आ जाएगा 2/6, ये इसका गेन आ गया। उसके बाद हमें सौरभ का कैलकुलेट करना है। सौरभ का आ जाएगा 1/6, इसका न्यू है और ओल्ड भी उसका 1/6 है, तो ये आ जाएगा 0, मतलब नील। तो ओनली पंकज इज गेनिंग, पंकज इज गेनिंग। तो जितना भी उसका गुडविल का शेयर निकलेगा वो सारा पंकज ही कंपनसेट करेगा उसको। ठीक है जी, पंकज इज गेनिंग। ठीक है। अब नाउ नरेश इज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करो। नरेश का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा बेटे, टोटल गुडविल कितनी है हमारे पास, 42,000 की। 42,000 में नरेश का हिस्सा 2/6 है, 2/6, तो ये 1/3, 14 42, 14,000 आ जाएगा। और ये सारा पंकज ही उसको पैसे देगा ना, 14,000। चलिए अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे बाय पंकज कैपिटल। पंकज की कैपिटल से यहाँ उसको 14,000 मिल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 नरेश करके पंकज की कैपिटल से 14,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो एक कह रहा है कि 42,000 वाली एडजस्टमेंट होगी सी, 26,000 फ्रॉम नरेश इज कैपिटल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो इसका मतलब नरेश का लोन अकाउंट तो हमें उसने बता दिया, नरेश इज लोन अकाउंट, जो कि हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, वो उसने पहले बता दिया कि 26,000 रखना है। तो फिर बाकी क्या करना है, बाकी क्या करना है आपको, बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। तो इसका मतलब इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो पे करनी है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। एंड इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक, क्योंकि आपके पास पैसे कम है, बैंक में देखिए 7,000 है और उसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो वो पैसा आपको बैंक से लोन के फॉर्म में लेना है, पर उसको पेमेंट सारी हमने करनी है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं 46,6 52, 52,000 प्लस 9,000, ये आ जाएगा 61,000। ये आ गया 61,000, और 61,000 में से 14,000 चला गया, तो इसका कितना रह गया, बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन बाकियों का इसका निकालो, पंकज का तो बैलेंस आ ही जाएगा ना, ये आ जाएगा इसमें 14,000 माइनस कर दो, 47,000, 47,000 इसका बैलेंस आ गया। और उसके बाद नरेश का बैंक से पेमेंट करनी है 34,640 और 54,000, ये आ गया 54,000। 54 में से 26 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आता है 28,000। तो इसका मतलब इसको पेमेंट कितनी करनी है 28,000 की। ठीक है।
तो अब इसका तीसरे का निकालो, ये 25,000 आ गया, इसका तो 25,000 है बैलेंस है, ये 25,000 का 25,000 यहाँ पे लिख देंगे हम, इसका 54 ही लिखना था, इसका 25,000 एंड उसका बैलेंस भी 25,000 आ जाएगा। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट थोड़ा सिंपल है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटे हमारे पास 7600 का, 7600 का, और बाय नरेश कैपिटल से को पे किया ना हमने, नरेश कैपिटल कितना पे किया हमने 28,000 का। तो बाकी फिर क्या आएगा हमारे पास, लोन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक लोन, क्योंकि पैसा कम था और पैसा आएगा कहाँ से, बैंक लोन, बैंक लोन। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर करके ये आ जाएगा। और यहाँ पे 28,000 माइनस कर दो 7600, 20,400, 20,400। ओके, तो ये हमारा बैंक के अकाउंट का बैलेंस आ गया, बैंक लोन का। ठीक है जी, क्योंकि अब ये बैंक का बैलेंस तो यही रहेगा, कहने का मतलब कि अब ये लोन में कन्वर्ट हो गया। ओके जी, क्योंकि हमारे पास बैंक जीरो हो जाएगा, अब ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे मेरे पास जगह है, मैं यहीं पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको लिखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे ये वर्किंग करी थी ना हमने, उसके नीचे थोड़ा स्पेस है मेरे पास, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, उसमें हम एक एक करके सारी आइटम्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट में ये आ जाएगा आपकी ये साइड लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड बन गई। ओके जी बेटा, चलिए ये क्वेश्चन इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज रुपीज़ और ये एसेट्स एंड रुपीज़। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, बैंक तो नहीं आएगा। अब डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं हमारे पास 6,000 के, और उसमें से लेस प्रोविज़न कितनी करनी है अब हमें 300 की। तो 300 की प्रोविज़न करके ये आ जाएगा 5,700। और उसके बाद स्टॉक क्या है, स्टॉक कितने का हमारे पास 9,000 का, पर उसमें से हमारा 900 का डेप्रीशिएट हुआ तो 8,100 ये आ गया। और उसके बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर का हमने क्या करना था, फर्नीचर कितना हमारे पास 41,000 का, और वो 45,000 का बना दिया था हमने। ओके, ये आ गया। और उसके बाद क्या है हमारे पास प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस 16,000 बड़ी थी, 80,000 में ऐड कर दो 16,000 और ये 96,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96,000। तो यहाँ पे आएगा 5,700 प्लस 8,100 प्लस 45,000 प्लस 96,000, ये आ जाएगा 1,54,800, 1,54,800, 1,54,800। ठीक है जी। और यहाँ पे अब एक एक करके इस तरफ आ जाओ। सबसे पहले जनरल रिजर्व खत्म हो गया और बैंक लोन लिख लो, क्योंकि उस तरफ बैंक था, अब ये बैंक लोन में कन्वर्ट हो गया 20,800। और क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कुछ चेंज आया है नहीं आया है, तो ये 15,000 के यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो उसके बाद बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेबल कितना हमारा 12,000 का। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी कोई चेंज नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस वो 1,200 का और बढ़ गया तो 7,200 का हो जाएगा। 1,200 का रिवॉल्यूशन में किया था ना, 6,000 का बैलेंस शीट में पड़ा, 7,200 का हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, एन का लोन अकाउंट, नरेश का, नरेश लोन अकाउंट वो कितना है हमारे पास, उसने हमने 26,000 में ट्रांसफ़र किया था ना, तो ये लोन अकाउंट, अकाउंट चाहे ना लिखो लोन ही लिख लो सफिशिएंट है। और उसके बाद आ जाएंगे कैपिटल्स आ जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें क्या आएगा कैपिटल में पंकज का और किसका बेटे सौरभ का, पंकज का और सौरभ का कैपिटल आ जाएगा। पंकज का कैपिटल कितना है, पंकज का कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ना 47 और 25। ठीक है, सौरभ का इनको लिख लो 47,000 और 25,000। हालांकि मैंने टोटल पहले लिख लिया, अब मैं इसको टैली भी कर देता हूँ। ठीक है जी, हालांकि मुझे पता है इतना ही आता है, आपको भी पता है इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार आइटम्स लिख लेते हैं हम, 12,000 जमा 2,200 जमा 7,200
जमा 26,000 जमा 47,000 जमा 25,000। तो ये आ गया बैंक लोन हमारा कितना था 20,400, मैंने 800 लिख दिया, सॉरी 20,400 है। तो अब इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, टोटल को 20,400 जमा कितना 15,000 जमा 12,000 जमा 2,200 जमा 7,200 जमा 26,000 जमा 47,000 जमा 25,000। ठीक है जी, तो ये टोटल हमारा मिल गया 1,54,800। नेचुरली दोनों का सेम ही आता है, वो मैंने पहले ही लिख लिया था। ठीक है जी, तो ये सारा लाइन वाइज आइटम हम लिखते जा रहे हैं और उसके साथ ही ये हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है। ओके जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। ओके जी, डन।